माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश मर्दपाठी। तो आज अल्कोहल फिनॉल ईथर का बेटा 14 लेक्चर है, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं। इसमें भी क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज बात करेंगे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में। तो मैं बता दूं, आज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में कंप्लीट सारी चीज़ें, मैकेनिज़्म, आइसोटोपिक इफेक्ट, रेट, सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और प्रोडक्ट बनाना ट्रिक के थ्रू सीखेंगे भी। ठीक है बेटा। तो अब देखिएगा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है। अब जनरल में पहले चीज़ लिख दे रहा हूँ आपको थोड़ा याद कराने के लिए। जब भी अल्कोहल की रिएक्शन किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आप कराओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है बेटा? COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराओगे तो 100% क्या फॉर्म होगा? ईस्टर फॉर्म होगा प्लस वाटर बनेगा। मैं बता दूं, जब भी अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराओगे तो ये हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और एक आप एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज़ करोगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो या फिर HCl ले सकते हो या HCl गैस भी ले सकते हो। ठीक, यहाँ पे कैटलिस्ट। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये ईस्टर का जो स्मेल होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये ईस्टर का स्मेल क्या होता है? फ्रूटी स्मेल होता है। क्या होता है? फ्रूटी स्मेल होता है। तो आप इसको अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन में भी यूज कर सकते हो एज ए टेस्ट। आपको एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल दे दिया गया, अब आपको पता नहीं वो अल्कोहल है, आपको टेस्ट करना, तो आप क्या करो, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दो। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डाला, अगर ये अल्कोहल हुआ तो ईस्टर बनेगा, और ईस्टर बनेगा तो उसका स्मेल क्या होगा? फ्रूटी स्मेल होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर। व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन? जब अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराओगे, किसकी प्रेजेंस में? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या फिर HCl गैस की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? ईस्टर प्लस वाटर बनेगा। क्लियर। दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है निकल के आ रहा है, देखिएगा। पहले क्या है कि ये रिएक्शन क्या है बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन इज रिवर्सिबल। जो मेन पॉइंट है आपको टिप पे याद रखना होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, पहली चीज़ क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरी चीज़ किसकी प्रेजेंस में है? किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 और HCl गैस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। ठीक है, क्लियर बेटा। तीसरी चीज़ इसमें क्या होता है? ईस्टर का क्या होता है? फ्रूटी स्मेल होता है। फ्रूटी स्मेल ऑफ ईस्टर, जो आपका ईस्टर बनेगा वो फ्रूटी स्मेल होगा। ठीक है। अब ईस्टर का आप फंक्शनल ग्रुप देखो क्या होता है? COOR, ये होता है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। देखिए, जैसे एसिड का क्या होता है? COOH होता है, तो इस H की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो ये ईस्टर हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, इसके रेट को डिफाइन करते हैं, फिर मैं प्रोडक्ट बनाने की ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है बेटा। तो ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं बेटा, देखिए आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके पास अल्कोहल। अब आपको देख के लग रहा है कि सर ऑक्सीजन आपने डिफरेंट से करा है। मैं बता रहा हूँ, प्रोडक्ट बनाना बता रहा हूँ, फिर इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म को मैं डिस्कस करूँगा। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी रिवर्सिबल रिएक्शन आपको समझ में आ गया। एसिड प्लस अल्कोहल क्या फॉर्म करेगा? ईस्टर प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल याद रख के रखिए कि आपको एसिड का OH और अल्कोहल का H निकालना है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O। यहाँ से क्या रिमूव हो गया बेटा? H2O। तो आपने वाटर बाहर कर दिया, आपने क्या बना दिया? वाटर बना दिया। अब दोनों मॉलिक्यूल को यूं जोड़ दो, दोनों मॉलिक्यूल को आपने जोड़ दिया तो देखिए क्या बना? R, ये C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ OH और H मिल गए तो वाटर बन गया। अब इस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन जुड़ेगा जो अल्कोहल वाला था, फिर ये R हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या होगा? R हो गया। तो आपको ये बन गया COOR, तो ये आपका क्या बन गया? ईस्टर बन गया। तो मेन ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि आपको जब भी ईस्टर बनेगा तो जो ईस्टर में ऑक्सीजन ये वाला है वो हमेशा अल्कोहल वाला होगा। ध्यान समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला? जब ईस्टर बनेगा तो जो ईस्टर का जो OR वाला ये O पार्ट है वो हमेशा अल्कोहल से होगा। क्लियर। दूसरी चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमेशा जब भी एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन कराओगे तो एसिड का OH निकालोगे और अल्कोहल का H निकाल के वाटर बना के बाहर कर दोगे। ये चीज़ अब ये कैसे
आएगा, इसको हम मैकेनिज़्म के थ्रू समझेंगे कि कैसे ये एल्कोहल का ओ इन्वॉल्व होता है ईस्टर में। ठीक है बेटा, तो इसको हम मैकेनिज़्म के थ्रू समझेंगे, तो हम इसका डिटेल्ड मैकेनिज़्म जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज़, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो रही होगी, कहीं ना कहीं बैकवर्ड रिएक्शन हो रही होगी। तो देखिए, जब रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब आगे की डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो एसिड प्लस एल्कोहल जो होगा वो ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईस्ट्रिफिकेशन। लेकिन अगर रिएक्शन बैकवर्ड हुई तो बैकवर्ड रिएक्शन, देखो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हुआ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन होगा तो इसको बोलोगे ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे? ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा, अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, ध्यान से सुनना, देखिएगा। बैकवर्ड में क्या हो रहा है? बैकवर्ड मतलब इधर होगी, तो उसके लिए रिएक्टेंट ये ईस्टर और वाटर होगा। तो इसका क्या हो रहा है? ईस्टर का वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी कह सकते हो। बैकवर्ड रिएक्शन क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से क्या बनेगा? एसिड प्लस एल्कोहल। फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो एसिड और एल्कोहल मिलकर ईस्टर और वाटर बना रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ईस्टर का वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कर रहे हो, तो क्या बन रहा है? एसिड प्लस एल्कोहल, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, ये दो पॉइंट भी ध्यान रखना। चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, करते हैं बेटा मैकेनिज्म की। ठीक है, कि कैसे ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। देखिएगा, आपके पास एसिड होगा, फर्स्ट स्टेप में आपने एसिड ले लिया। अब ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, बट ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, मतलब इस ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर टिक ही नहीं रहा, रेजोनेंस कर रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। लेकिन ये ऑक्सीजन स्टैटिक कंडीशन पे, ये यहीं पे स्थिर है। तो जो आपने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लिया था बेटा, एसिड लिया था, उसका जो H+ होगा वो क्या करेगा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या है, इस H+ को गेन करेगा। अब ये समझ में आ रहा होगा इसको गेन क्यों नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ये ऑक्सीजन पे टिक ही नहीं रहा। तो यहाँ पे तो ये स्टैटिक है, इस वजह से इसने H+ को गेन किया। तो अब बनेगा क्या? देखिएगा, बनेगा बेटा ये R हो गया आपका, ये C डबल बॉन्ड O, ये OH एज इट इज़ रहेगा। इस ऑक्सीजन ने इस H को गेन किया तो ये बॉन्ड बना लिया H, और इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, अब जो ये सारे स्टेप रिवर्सिबल होंगे क्योंकि ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब ये आपका जो नेक्स्ट स्टेप में होगा, इसमें जो एल्कोहल था आपका, एल्कोहल हम मान के चल रहे हैं, ये एल्कोहल में मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सीजन 18 लिख रहा हूँ, आइसोटोपिक इफेक्ट, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एल्कोहल का ऑक्सीजन ही ईस्टर में रहता है। इसके पहले हमने बताया था क्या कि ऑक्सीजन मैंने रेड कलर में दिखाया था कि कभी भी आपका जब भी ईस्टर बनेगा तो एल्कोहल का ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। तो कैसे होगा? तो इस वजह से हम बता रहे हैं। तो देखिएगा, ये हमने ले लिया। अभी इस ऑक्सीजन 18 वाला आइसोटोप है, ये लोन पेयर है, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये न्यूट्रल होने की कोशिश भी करेगा, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे क्या आ जाएगा बेटा? इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा और ये धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहा होगा तो ये न्यूट्रल हो रहा होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा तो एल्कोहल का जो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। तो ये एल्कोहल एक्ट एज ए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? लोन पेयर दे रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा इधर साइड में। क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आ गई? अच्छा, अब दो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो स्टेप है, इस एसिड पे जब ये एल्कोहल अटैक कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यही RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या है कि जब इस वाले एसिड पे सेकंड स्टेप में एल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू, तो इस स्टेप को बोलते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखिएगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा तो अगर ये एल्काइल पार्ट जितना छोटा होगा, लेस बल्की होगा, ये एल्कोहल उतने ईजिली इस कार्बन पे अटैक कर लेगा। तो दैट मीन्स अगर ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन आपको कराना है या ईस्टर बहुत ज़्यादा फॉर्म करना है
या रेट ऑफ ईस्टरिफिकेशन ज़्यादा होना है तो क्या करना पड़ेगा, इस आर का लेस बल्कि होना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस आर का भी क्या होना चाहिए, लेस बल्कि होना ज़रूरी होगा अगर आपको ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन फास्ट करानी है तो। दूसरी चीज़, जब ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करा तो इसके पास भी एल्काइल पार्ट है, तो ये भी एल्काइल छोटा होना चाहिए। जब छोटा होगा तभी तो फास्ट अटैक कर पाएगा, मोटा आदमी थोड़ी फास्ट चल पाएगा, पतला ही आदमी तो फास्ट चलेगा। तो अगर इस एल्काइल का पार्ट ये भी लेस बल्कि हुआ, ये भी लेस बल्कि हुआ, तभी रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि यही आरडीएस स्टेप है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो लेस बल्कि जो ये होगा एल्काइल ग्रुप, वही रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी लास्ट में मैं बताता हूँ आपको। ठीक है बेटा, क्लियर? तो अब क्या निकल के आएगा, ये आपका ये आर हो गया बेटा, ये सी, ये हो गया बॉन्ड टूटा, ये ओ एच हो गया, ये इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया तो ये हो गया ओ, ये इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पे अटैक किया ना बेटा, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। इस ऑक्सीजन से ये H लगा हुआ, ये हमने H लगाई है, और ये R। अब ये ऑक्सीजन कौन सा वाला था, 18 वाला था। अब इस कार्बन पे OH लगाई हुआ, तो ये आपका O, ये H लगाई हुआ। क्लियर बेटा? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? हमने क्या किया, अटैक करा दिया एल्कोहल का एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो अगर इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन पर अटैक किया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। क्या होगा यहाँ से, ये H प्लस यहाँ से टूटेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस निकलेगा। यहाँ से जो H प्लस निकलेगा, ये वाटर इस वाले पॉइंट के ऑक्सीजन से गेन हो जाएगा। इसको बोलते हो प्रोटॉन ट्रांसफ़र। क्या होगा, ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया। ये क्या हो गया बेटा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा, ये H यहाँ से निकला और इस ऑक्सीजन पे क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ से देखिएगा क्या बनेगा, R, ये C, ये R, ये C, ये O, R एज इट इज़ रहेगा। ये 18 हमने लिख दिया ताकि आपको पता चले कि एल्कोहल का ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है। फिर ये O, इस H ने गेन किया तो ये H, ये H, जब ये H गेन होगा तो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, O और H, ये ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा। अब देखिएगा यहाँ से इस स्टेप में देखिएगा, अब ये क्या लग रहा है, वाटर क्या होगा, एज ए लिविंग ग्रुप लीव करके चला जाएगा। यहाँ से वाटर क्या होगा, एज ए लीव करके जा सकता है। तो जब ये लीव करके जा रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ वाटर लीव करके चला जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन का क्या होगा बेटा, यहाँ पे कार्बन की तीन ही बॉन्ड रह जाएगा, 1 2 3। तो इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो बैक आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग के थ्रू इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो होगा क्या, ये R हो गया, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये H। जब इसने बैक बॉन्डिंग किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाला एज इट इज़ रहेगा। ये तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये हो गया O 18 वाला, और ये हो गया R। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिएगा, अब ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ से क्या होगा, H प्लस रिलीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसिड एज ए कैटलिस्ट था, तो यहाँ से H प्लस अगर इन्वॉल्व हो रहा तो यहाँ से H प्लस निकल भी जा रहा है, क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो यहाँ से जब H प्लस जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारा क्या बन गया बेटा, देखिएगा, R C डबल बॉन्ड O O R, और ये 18 वाला। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, ये ईस्टर बन गया, आपको ईस्टर बन गया। तो आपने देखा कि जो एल्कोहल ईस्टर में जो OR वाला पार्ट है वो एल्कोहल का ही आ रहा है। इस वजह से मैंने वो ऑक्सीजन रेड कलर में लिखा था इसके पहले जो हमने समझाया था आपको। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है कि जब भी एसिड की रिएक्शन अगर आप एल्कोहल के साथ करा रहे हो तो एसिड का OH और इस एल्कोहल का H मिला के वाटर बना देना और दोनों को जोड़ देना, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। क्लियर बेटा? तो अब आपका RDS स्टेप ये था। तो अगर मैं बोलूँ कि RDS स्टेप ये था तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई और नीट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आप बताओ, स्टेरिक क्राउडिंग, रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। जितना स्टेरिक क्राउडिंग कम रहेगा, स्टेरिक क्राउडिंग
स्टेरिक क्राउडिंग, इसी को मतलब इस कार्बन पे अगर ये एल्काइल पार्ट जितना लेस बल्की होगा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन उतना ही फास्ट होगा, या इस एल्कोहल पे भी आर जितना लेस बल्की होगा रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ये देखिए आप ये नोट कर लीजिए पहली चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक। रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो अब हम इसे थोड़ा सा इस फैक्टर को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है, अब आपको बताना है ये एल्कोहल है, ये 3 एल्कोहल है आपके पास, ये दूसरे प्रॉब्लम में 3 एसिड है। तो अब इन 3 एल्कोहल में बताना है कि फास्टर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन देगा एसिड के साथ। तो आप देखिएगा ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये एक ही मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये 2-2 मिथाइल से जुड़ा हुआ है, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे 3-3 मिथाइल से जुड़ा हुआ। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग इसमें हुई, सबसे ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग इसमें हुई। तो जिसमें भी स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा होगा मैंने बताया था उसका रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सबसे कम होगा, और जिसमें स्टेरिक क्राउडिंग बिल्कुल कम होगा उसका रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन फास्ट होगा। तो सबसे फास्टर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन देगा, ये वाला एल्कोहल देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा। क्लियर बेटा। तो ये नॉर्मल आप देखोगे तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और यहाँ पे देखोगे तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है। तो आपको समझ में आ गया फास्टर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कौन देगा, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। रीज़न मैंने मैकेनिज्म के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा है ये एसिड है, अब ये पूछता है ये एसिड अगर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन देगा तो फास्टर कौन सा एसिड देगा। तो आपको देखो ये एसिड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये एक छोटा सा मिथाइल ग्रुप है, ये एसिड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे 2-2 मिथाइल हुए हैं, बल्कीनेस बढ़ रही। यहाँ पे देखो ये एसिड इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे 3-3 लगा हुआ है तो यहाँ पे बल्कीनेस और ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किस एसिड का ज़्यादा होगा, जिसका बल्कीनेस सबसे कम होगा। तो यहाँ पे लेस बल्की है तो सबसे ज़्यादा फास्टर ये देगा, फिर ये देगा। क्लियर बेटा। तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। जिसकी स्टेरिक क्राउडिंग कम उसका रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ज़्यादा। तो इन दोनों केस में ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। तो चलिए अब हमने मैकेनिज्म देख लिया, आपने कंपैरिजन करना सीख लिया किस में फास्टर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अब हम सीखेंगे प्रोडक्ट बनाना, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका प्रोडक्ट बनाना। तो आपको पहचानना क्या, ये भाई एसिड है, ये आपका एल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, पक्का है ईस्टर बनेगा, वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा बताता हूँ, देखिए सिंपल सा, बच्चों की तरह सीखिए ट्रिक के साथ। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपने बना लिया। इस एसिड को स्ट्रक्चर के फॉर्म में ऐसे बना लिया। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको सिखा रहा हूँ मैं ताकि आप प्रोडक्ट बना लो। अब इस एल्कोहल को आप थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लो, ये HOCH2CH3 हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इस एल्कोहल को इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपको मैंने बताया था मैकेनिज्म के थ्रू भी एक्सप्लेन किया था, वैसे भी मैं बता दूं कि क्या हो रहा है। एसिड का हमारा OH पार्ट इन्वॉल्व होगा और एल्कोहल का H पार्ट, ताकि जो ईस्टर बने उस ईस्टर में जो ऑक्सीजन आ रहा है OR पार्ट वाला वो एल्कोहल वाला हो। तो आपसे यहाँ से क्या निकाल दिया आपने, यहाँ से वाटर को रिमूव कर दिया। अब दोनों को जोड़ दो आप, तो क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक बना लिया। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ही जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा OCH2 CH3 प्लस वाटर। समझ में आ गया। तो देख लिया आपने कि ये ईस्टर में जो ये ऑक्सीजन आया वो कौन सा है, एल्कोहल वाला ही। मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आइसोटोपिक इफेक्ट में आप समझ पाओ। मैकेनिज्म के थ्रू मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि एसिड का हमेशा OH लेना है और एल्कोहल का H लेना है, वाटर रिमूव कर देना और ईस्टर बना देना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आपको प्रोडक्ट बनाना है, देखिएगा क्या है। ये आपने एसिड पहचान लिया, ये आपने एल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, मतलब ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। कैसे बनेगा, अब आपको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो 3-4 प्रॉब्लम की डायरेक्ट, फिर आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश करना। ये आपने एसिड बना लिया, आपको एसिड का OH लेना ही लेना। इस एल्कोहल को हमने यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 वाला लेयर, ताकि जब ईस्टर का प्रोडक्ट बने तो आप बता पाओ कि उसमें कौन सा ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लो O, ये CH3 हो गया, ये ऑक्सीजन का 18 पार्ट है। मैंने क्या बताया था, एसिड का OH और एल्कोहल का H निकाल के क्या बना दोगे, वाटर बना दोगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर बन जाएगा, और दोनों को जोड़ दो तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ईस्टर ही बनेगा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये O, ये यहाँ तक तो CH3 CH2 CO यहाँ तक बना लिया। ये O इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ये O कहाँ वाला है, एल्कोहल वाला 18 वाला है ना, CH3 प्लस वाटर।
समझ में आ गया ना कि हमें इस ईस्टर में जो ये ऑक्सीजन वाला पार्ट ओ आर पार्ट है, ये ओ आर पार्ट हमेशा एल्कोहल का ही होगा बेटा। मैं फोर्सली कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये आपके पास प्रॉब्लम है बेटा, ठीक, ये इस प्रॉब्लम को करना है आपको। यहाँ पे देख के लग रहा है एसिड है, यहाँ पे ओ एच पार्ट आपको दिख रहा है कि हाँ ओ एच है, तो एसिड और ओ एच मिलकर क्या बना लेगा बेटा, ईस्टर प्लस वाटर। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल होती है। तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, देखिएगा कैसे बनेगा, समझ में आ गया होगा। हमें हमेशा एसिड का क्या लेना है बेटा, ओ एच पार्ट। तो हमने एसिड का ले लिया ओ एच पार्ट, इसको थोड़ा सा हम सही से लिख लें, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं O18 वाला। मैं आइसोटोपिक करा रहा हूँ इस वजह से, ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए कि हाँ एसिड का हमेशा ओ एच लेना और ओ एच का हमेशा एच लेना है। ठीक, तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, ओ एच यहाँ से रिमूव कर दोगे, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो पहले CH3CO लिख लो, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O लिख लिया, इस कार्बन C वाला ऑक्सीजन आएगा तो ये O18 वाला हो गया, प्लस ये आपका रिंग हो जाएगी, ठीक, प्लस वाटर बन जाएगा। तो आपको लग रहा है जो ईस्टर बना है वो ईस्टर में जो ऑक्सीजन 18 वाला वो कहाँ वाला है, इस OH वाला ही है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको स्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया, आप इसको एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी चाहे नीट हों जेई हों अब होने ही वाले हैं। हो सकता है पोस्टपोन हो सकता है, मे बी, अभी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बट ये है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो और अधिकतर ये लेक्चर जो है मेरा अधिकतर लोगों तक आप शेयर करिए और सजेस्ट करिए लोगों को, जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो बेनिफिट और भी बच्चों को मिलता रहे। चलिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।